two particles are oscillating with same frequency omega and amplitude a in opposite directions और वो मीट करते हैं x इक्वल टू a बाय 2 पे। क्वेश्चन ये है फाइंड फेज डिफरेंस ऑफ टू पार्टिकल्स, फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन देयर मोशंस। जो उनके मोशंस हैं एसएचएम सेम एंगुलर ओमेगा और एम्पलीट्यूड से करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एसएचएम जो है वो सेम ही है। ये एसएचएम हो गया मान लो, तो a बाय 2 पे मिलते हैं, ये a बाय 2 है, तो a बाय 2 पे ये पार्टिकल तो इधर जा रहा है और a बाय 2 पे ये बोल रखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो a बाय 2 पे ये इधर जा रहा है, तो फेज डिफरेंस बताना है। तो फेज डिफरेंस हम जानते हैं इसका क्या होता है, a बाय 2 पे तो हम कर चुके हैं। कितना होता है फेज डिफरेंस यहां पे मतलब थीटा कितना होता है फेज डिफरेंस, फेज कितना होता है इसका फेज, इसका फेज कितना है पाई बाय 6। अच्छा ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा सर्कल ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, इसका कितना हो जाएगा पाई माइनस पाई बाय 6। अगर हम सर्कल ऑफ रेफरेंस में भी देखें, सर्कल ऑफ रेफरेंस में अगर देखें तो ये पार्टिकल यहां पर है, ये वाला पाई बाय 6 पे, पाई बाय 6 पे। अच्छा ये पार्टिकल कहां हुआ, क्योंकि सेम एक्स है ना, एक्स दोनों का क्या है सेम है, यही इतने, इसका भी ये सेम है, तो जो ये आएगी इस पे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे यहां होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन इसकी और इसकी सेम होगी ना। दिस प्रोजेक्शन क्या है, ये यही तो चीज है। तो ये क्या है x इक्वल टू 0 और ये x इक्वल टू a बाय 2, तो a बाय 2 दूरी पे है, तो ये कितनी होगी a बाय 2। अच्छा और ये a हो गया, एम्पलीट्यूड होता है, ये पाई बाय 6 है, तो ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी किधर है इधर, और इसके अलावा ये इधर जा रहा होगा, इस वक्त ये इधर जा रहा था, तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। ये पाई बाय 6 है, ये भी पाई बाय 6 होगा, तभी तो ये सेम आएंगे, इसकी प्रोजेक्शन और इसकी प्रोजेक्शन सेम आएगी, तो ये भी पाई बाय 6 हो। अच्छा इसका फेस कितना हो जाएगा, यहां से देखें तो ये फेस होता है हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस के अलावा तो ये एसएचएम करता है, ऐसे एसएचएम होता है ना, ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन। अच्छा तो ये a बाय 2 है और ये क्या है a है, ये क्या है ये भी a है, 0 और a बोलना पड़ेगा इसको, ठीक। तो अभी क्या हो गया, इसका फेस कितना हुआ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से होता है हमेशा, ये कितना हुआ, ये पाई बाय 6 है, तो ये फेस कितना हुआ पार्टिकल का, ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 6, और इस पार्टिकल ये फेस कितना हुआ पाई बाय 6, इसका फेस कितना हुआ थीटा मान लेते हैं पाई बाय 6, और इसका पाई माइनस पाई बाय 6, ये मान लो थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। हमें क्या बताना है, दोनों के फेस डिफरेंस बताने हैं, तो आंसर क्या होगा पाई बाय 2 थीटा 2 माइनस थीटा 1 दैट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 5 पाई बाय 6 इज इक्वल टू क्या है ये 5 पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6, तो आंसर क्या आया 4 पाई बाय 6, तो 2 पाई बाय 3। फेज डिफरेंस पूछा था, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 फेज डिफरेंस हो गया। अच्छा और क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं, सर्कल ऑफ रेफरेंस से इजी हो जाता है, हम फेस को ना देख पाते हैं, एंगल जो होता है वही फेस बन जाता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पार्टिकल जहां पर भी है सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ना पार्टिकल सर्कल ऑफ रेफरेंस में। अच्छा अब क्वेश्चन पूछा कि फाइंड टाइम टेकन बाय पार्टिकल in SHM from mean position to x इक्वल टू a बाय 2। मीन पोजीशन किस पर है, x इक्वल टू 0 पे दे रखी है, तो कितना टाइम लगा, एंड ऑल्सो फाइंड टाइम फ्रॉम x इक्वल टू a बाय 2 टू x इक्वल टू a।
तो कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। अगर हम बिना उसके देखें, ये जो हम एसएचएम एनालाइज करते थे सर्कल ऑफ रेफरेंस के बिना देखें अगर, तो यहां ये x इक्वल टू 0 है, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ये a/2 है। तो पूछ रहे हैं कि भाई यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा, एसएचएम कर रहा है पार्टिकल। अच्छा, और फिर पूछा है कि a/2 से ये क्या होता है, x इक्वल टू a, यहां से यहां जाने में कितना टाइम लगा। तो कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे जब लर्निंग स्टेज पे होते हैं तो बोल देते हैं कि जी सेम टाइम लगा, क्योंकि ये दूरी भी x/2 है, a/2 है, ये दूरी भी a/2 है। लेकिन ये गलत है, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम थी और एक्सेलरेशन बहुत कम थी। एक्सेलरेशन एक्चुअली यहां पे वेरिएबल है, यहां पर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी नहीं लगा सकते हम कि v² इक्वल u स्क्वायर माइनस 2s या कुछ भी, तीनों जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें क्या है, वेरिएबल है। एक्सेलरेशन यहां पर किस टाइप की है, -ω²x, या a, अगर ये मानो ar बोलो इसको, तो ये क्या होगी ω²x। तो एक्सेलरेशन जो है ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल एक्सेलरेशन है तो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं लग सकती, फिर कैसे होगा। ये तो एसएचएम में जो हमने पढ़े हैं xt इज इक्वल टू a sin ωt, इससे कर सकते हैं, या फिर सर्कल ऑफ रेफरेंस से कर सकते हैं। इससे करेंगे तो कैसे करेंगे, अब यहां से यहां जाना है, a/2 दूर t टाइम पे मान लो ये यहां पहुंचा, t टाइम में यहां पहुंचा, तो xt क्या हो गया मेरा a/2, दिस इज इक्वल टू a, और ये होती है ना पूरी इक्वेशन। अब ये स्टार्ट यहां से किया है, तो यहां पर हम जानते हैं फेस क्या है, φ0, यहां पर 0 है, तो ये हो गया a sin ωt, a से ये कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ωt शुड बी इक्वल टू π/6, क्योंकि sin π/6 ही तो हाफ आएगा, तो t कितना हो गया, π/6 ओमेगा। अच्छा, इसी तरह से फिर जब ये यहां से जाएगा, यहां से यहां जाएगा, तो x एट एनी टाइम t मेरे को a लेना पड़ेगा, a इज इक्वल टू a sin ωt प्लस t इक्वल टू 0 का भी यहां पर है। यहां पर फेस कितना होता है, फेस कितना होता है, यहां थीटा इज π/6, ये कितना होता है, π/6 होता है ना ये फेस यहां पर। तो थीटा नॉट, ये जो ωt प्लस φ0 लिखूंगा मैं, φ0, ये φ0 कितना हो गया, φ0 इज π/6, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, a से a कैंसिल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ωt प्लस π/6 इज इक्वल टू कितना हुआ, दिस मतलब साइन, ये जो है एंगल, ये 1 हो गया ना, ये 1 है, इक्वल टू 1 है, तो मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ, π/2, साइन π/2 ही 1 होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट ωt इज इक्वल टू π/2 माइनस π/6, कितना आ गया 6, 3π माइनस π, 2π/6, तो ये कितना हुआ π/3 हुआ ना, π/3। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट टाइम कितना लगा इसको, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू π/3 ओमेगा। अच्छा, तो π/3 ओमेगा, और इसको टाइम लगा π/6 ओमेगा, तो यहां से यहां जाने में टाइम कम लगा ना, ये वैल्यू लेस देन दिस टाइम है, और यहां से यहां जाने में ज्यादा लगा। कॉमन सेंस से सोचे तो ये करेक्ट भी है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो एक्सेलरेशन थी, रिटार्डेशन थी टुवर्ड्स मीन पोजीशन, ये क्या है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है ना, FR क्या होता था, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो ये ω²x, यहां पर x क्या है, कम है, यहां x ज्यादा हो गया, इन वाले x से यहां ज्यादा है ना x, तो एक्सेलरेशन जो है टुवर्ड्स मीन पोजीशन, मतलब रिटार्डेशन एक्चुअली वो इस रीजन में ज्यादा है, ये ज्यादा जल्दी से इसकी स्पीड को कम कर रही है, और यहां पर कम तेजी से कर रही है कम। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने हैं तो ये जो है कम तेजी, ये वेलोसिटी इधर ज्यादा रही और कम तेजी से रोक रही है, तो इसको यहां से यहां जाने में कम टाइम लगेगा, और यहां ज्यादा तेजी से रोक रही है तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा तेजी से रोक रही है। यहां रिटार्डेशन क्या है, यहां पर यहां से यहां जाने में
एक्सेलरेशन रिटार्डेशन ज्यादा है ना, तो ये इसको कितना आ गया ये ए से, एक्चुअली गलत कर दिया हमने ना, अच्छा एक्स एट टाइम टी इज दिस, ठीक है, तो यहां से इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। ठीक, यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगा और यहां से यहां जाने में कम लगा, क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन इसकी कम थी, तो ये जल्दी पहुंच जाएगा। यहां पे रिटार्डेशन ज्यादा है, तो यहां पे रिटार्डेशन क्या है इसकी, ज्यादा, तो ज्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, और तो ये ज्यादा टाइम लगा, पाई ये क्या है, ये कितना हुआ, पाई बाय 3 ओमेगा। अच्छा, इसको अगर टाइम कैपिटल टी की टर्म्स में देखें तो ये क्या है, टी बाय 12, और ये कितना है, टी बाय 6, ये कितना है, टी बाय 6, क्योंकि 2 पाई बाय 12 करेंगे, 2 पाई बाय ओमेगा करेंगे तो कितना आएगा, इसको लिखेंगे ना, तो तभी तो 3 आएगा, ठीक। तो ये टी बाय 6 हुआ, ये टी बाय 12, यहां से यहां ये जल्दी पहुंच जाएगा और यहां से यहां थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलता कि यहां से यहां जाने में, अब सर्कल ऑफ रेफरेंस से कैसे करते हैं, इससे तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी, सर्कल ऑफ रेफरेंस में थोड़ा इजी हो जाता, क्यों, कैसे, पार्टिकल a बाय 2 पे है ना, y एक्सिस में करता है एसएचएम, तो पार्टिकल की प्रोजेक्शन मतलब ये एंगल a बाय 2 पे है, तो ये हुआ कितना, 30 डिग्री, पाई बाय 6 हुआ, ठीक। पार्टिकल यहां पर है, और सॉरी पार्टिकल यहां पर है, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 है ना, और ये क्या है, अब यहां से यहां जाने तक का टाइम पूछा है, यहां पर ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन क्या है, a बाय 2, ये a था, ये a बाय 2 है, तो यहां से यहां एंगल कितना हुआ, पाई बाय 6, टी टाइम में थीटा कितना ट्रेवल किया, पाई बाय 6, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, यहां से टी कितना आ गया, पाई बाय 6 ओमेगा। जब ये यहां से यहां पहुंच रहा है ए पे, तो ये वाला एंगल लेंगे, ये एंगल कितना हुआ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, और ये एंगल इज इक्वल टू क्या करेंगे, ओमेगा टी, क्योंकि थीटा क्या होता है, ओमेगा टी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, सर्कुलर मोशन, तो यहां से टी कितना आ गया, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, और इस पूरे का 1 बाय ओमेगा कर लेंगे, तो कितना हो गया, 6, 3, 2 पाई बाय 6, 3 माइनस 1, 2 पाई बाय 6 ओमेगा, 2 3 जा 6, तो ये कितना आया, पाई बाय 3 ओमेगा, सेम आ गया, तो यहां से यहां जाने में ज्यादा टाइम लगा। अच्छा, पाई बाय 3 ओमेगा आ गया। अब अगर ये पूछ लेते कि यहां से यहां जाने तक का टाइम पता चल गया, इसी तरह कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू ले सकते थे, a बाय 2 की बजाय क्या होता, a बाय √2 ले लेते, तो उसमें फाइंड आउट क्या आता, a बाय √2 लेते तो 45 डिग्री हो जाता है, तो सबका टाइम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड वैल्यूज पे। अच्छा, और अगर पूछते कि यहां से यहां जाने तक का टाइम पूछते, मान लो यहां से मीन पोजीशन पे आना है, रिवर्स पूछ लेते, तो भी टाइम क्या लगता, सेम, क्यों, क्योंकि अगर यहां से यहां आना है तो भी तो थीटा तो सेम ही हुआ ना, इसी तरह यहां से यहां आना है, रिवर्स कर दे तो थीटा क्या हुआ, सेम ही हुआ अभी भी, और थीटा इक्वल टू ओमेगा टी आना है, तो टाइम यहां से यहां जाए या यहां से यहां आए, इसी तरह यहां से यहां या यहां से यहां, सेम टाइम लगेगा, टाइम वुड रिमेन सेम। अब इसमें दूसरी थोड़ा टफ बनाना हो तो कैसे कर देते हैं कि पार्टिकल जो है ऐसे एसएचएम कर रहा है, ये x इक्वल टू a बाय 2 है, और ये x इक्वल टू कितना है, a बाय √2 है, x इक्वल टू a बाय √2, x इक्वल टू a बाय 2। अगर पूछ लेते हैं कि यहां से यहां जाने में टाइम बताओ, फिर कैसे करेंगे, तो यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लो पहले, और यहां से यहां जाने तक का निकाल लो, दोनों को डिफरेंस क्या होगा, यहां से यहां जाने का टाइम वो सेम होगा, यहां से यहां आए तो भी,
अच्छा, मान लो यहां से यहां जाने का टाइम पूछ लिया, तो कैसे होगा, इसका टाइम निकाल दो पहले a/√2 करके। a/√2 का हम जानते हैं फेस कितना होता है, a/√2 मतलब फाई कितना आया होगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, π/4 हुआ होगा। तो ये यहां पर ये 45 डिग्री मतलब t = 0 से 45 डिग्री पहुंचने तक का, तो कितना हो गया, π/4 = थीटा = ωt। तो ये टाइम आ गया π/4 ओमेगा। यहां से यहां जाने तक का टाइम हो गया, यहां से यहां, और यहां से यहां भी हमने निकाला ही है, कितना था, a/2 वाला, t/12। यहां से यहां जाने तक का कितना है, t/12, और यहां से यहां जाने तक का कितना हो गया, t/12 कितना है, π/6 ओमेगा मान लो, ये π/6 ओमेगा है, और यहां से यहां जाने तक का टाइम कितना है, π/4 ओमेगा। तो यहां से यहां जाने तक का टाइम कितना होगा, दिस टाइम = π/4 ओमेगा माइनस यहां से यहां जाने का π/4 ओमेगा, और ये जो यहां से यहां भी निकाला था ये कितना है, π/6 ओमेगा, 6 ओमेगा। तो ये टाइम आ गया यहां से यहां जाने का। इसी तरह इस यहां से यहां पूछता तो भी सेम ही आता, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहां से यहां जाओ या यहां से यहां आओ सेम ही है, एंगल ट्रेवल क्या है, सेम है। तो ये हो गया 12 ओमेगा, एलसीएम आ जाएगा तो 3 ओमेगा, 3π माइनस कितना आ गया, 3π माइनस 2π, तो कितना आ गया, π/12 ओमेगा। यह आ गया आंसर। एलसीएम कितना आया, 12 आ गया ना, 12 ओमेगा, या ओमेगा बाहर भी निकाल सकते थे, 12 आता तो 3 - 2 तो 1, और बाहर कांस्टेंट ओमेगा कॉमन निकाल लेते। तो इस तरह से हम टाइम पीरियड इसमें सर्कल ऑफ रेफरेंस से इजी पड़ जाता है, बिकॉज हमें सिर्फ ये देखना है कि थीटा कितना ट्रेवल हुआ है, तो थीटा = ωt करके हम इजीली निकाल सकते हैं। और करेंगे नेक्स्ट वीडियो।